जय श्री कृष्णा। आज जानकारी लेकर आए हैं एक ऐसे विषय पर कि जिसकी जानकारी हमें होते हुए भी नहीं होती है। हमारे घर में ऐसी वस्तु उपलब्ध है जिससे हम सभी प्रकार की समस्याओं का स्वयं अंत कर सकते हैं। बड़ी से बड़ी क्रिया या फिर उतारा या फिर किसी भी प्रकार की तांत्रिक क्रियाओं को स्वयं काट सकते हैं। अपने घर का बंधन स्वयं कर सकते हैं। उसके लिए आप स्वयं इस चीज़ को कर सकते हैं। यह चीज़ आपके घर में उपलब्ध रहती है, इसकी जानकारी भी रहती है, लेकिन उसका पूर्ण महत्व हम नहीं जानते हैं, तो हम उन चीज़ों को नहीं कर पाते हैं। तो आज इसी विषय पर हम जानकारी लेकर आए हैं। एक छोटा सा उपाय बताएंगे जो आप यदि करते हैं तो उसको पूर्ण फल आप प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन एक बात यह भी है कि जब भी कोई आप उपाय को करते हो तो पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से कीजिएगा तो उसका पूर्ण फल प्राप्त कर पाते हैं। कई साधक ऐसे होते हैं कि हमने उपाय किया जिसका फल हमें प्राप्त नहीं हुआ। तो फल जब प्राप्त होता है जब उसमें पूर्ण श्रद्धा और भक्ति रहती है, जब हम किसी इष्ट के प्रति भक्ति रखते हैं, उनका मंत्र जाप करते हैं, उनकी साधना करते हैं, तो उसका पूर्ण फल हमको मिलता है। और लेकिन हम किसी के सुनने पर या फिर किसी के कहने पर यदि कोई साधना करते हैं और हमारा मन उसमें नहीं है, और यदि उस साधना को हम कितने भी भक्ति भाव से करने का प्रयत्न करें, मन नहीं लगता तो भी हम साधना करते हैं, तो उसमें फल नहीं मिलता है। क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई चूक या कोई ऐसा भाव मन में आ जाता है तो हम उसका पूर्ण फल प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो जब भी किसी चीज़ को आप करें तो पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से कीजिएगा तो उसका पूर्ण फल आप प्राप्त कर पाएंगे। तो आज इसी विषय पर हम जानकारी लेकर आए हैं कि जब हमारे घर में बहुत ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा, तांत्रिक क्रियाएं या फिर क्लेश बना रहता है, घर में कोई ना कोई दिक्कत बनी रहती है, कोई ना कोई रोग बना ही रहता है, जीवन में असफलता प्राप्त होती रहती है, दिक्कतें आती रहती हैं, तो उसके लिए आपको यह उपाय करना चाहिए जिससे आपके जीवन में सभी चीज़ों में सुधार होगा। साथ ही उसका अनुभव भी आप स्वयं कर पाएंगे। आपको करना क्या है वह भी हम आपको बता देते हैं। आपको खड़ा नमक लेना है। जो खड़ा नमक होता है, खाने में जो नमक यूज़ करते हैं वो बारीक पाउडर रहता है, तो हमें मार्केट से खड़ा नमक लेके आ जाइए। तो वो नमक का यूज़ करना है। तो उस नमक को आपको लेना है और उसको एक पीले कपड़े में, आपको एक पीला कपड़ा लेना है, साफ़ सुथरा कपड़ा लीजिएगा, पीले रंग का कपड़ा लेना है, उसके ऊपर उस नमक को रखना है। अधिक मात्रा में मत रखिए, छोटी सी पोटली बनानी है। तो उस पीले कपड़े में आपको नमक की डलियाँ रखनी है। उसके बाद एक जड़ होती है जो आपको औषधि की दुकान में भी प्राप्त हो जाएगी, जहाँ सभी प्रकार की औषधि प्राप्त होती है, वहाँ पर आप जाइएगा और उनसे कहिएगा आपको बसी की जड़ चाहिए, बसी। ठीक है, तो उस बसी की जड़ को लेके आइएगा और साथ ही आपको पीतल की खीर लेकर आना है। आप इन सब की तैयारी पहले से ही कर लीजिएगा। पीतल की कील होती है तो बहुत अच्छी बात होती है, अन्यथा लोहे की कील कर सकते हैं। यदि पीतल की कील ला सकते हैं तो और भी अच्छी बात है। तो आपको ये चीज़ें करनी है अमावस्या के दिन। अमावस्या के दिन दोपहर 2 बजे करना है। ऐसा कुछ नहीं है कि सप्ताह के किसी भी दिन अमावस्या आती है तो उस दिन आप ये प्रयोग ना कर सकें। आपको किसी भी दिन यदि सप्ताह के अमावस्या आती है तो अमावस्या के ठीक 12 बजे चीज़ें करनी है, तो पहले से आप करके रखिएगा। आपको पीला कपड़ा, उसमें आपको नमक की डलियाँ रखनी है थोड़ी सी, उसके अंदर आपको जो बताइए बसी की जड़, तो बसी की जड़ आपको या टहनी जो भी आपको मार्केट में मिल जाती है औषधि की शॉप पर, तो वहाँ से लाकर उसको उसमें रख दीजिएगा और उसकी पोटली बना लीजिएगा। फिर उसको दोपहर 12 बजे सामान पहले से ला के रख लीजिए और दोपहर 12 बजे घर के मुख्य द्वार पर बाहर की तरफ, मतलब जो आपका द्वार है उससे 4 उंगली ऊपर आपको वहाँ पर पीतल की खील ठोकना है और वहाँ पर उसको बांध देना है। ठीक है, और उसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी है कि हमारे घर में कोई भी समस्या, कोई भी दिक्कतों से समाप्त करे, और जो भी चीज़ें बाहर से हमारे साथ लग कर आ जाती है या फिर कोई की क्रिया होती है या कोई हमसे नज़र दोष के प्रति हम पर कुछ करते हैं या हमारे आस पड़ोस के लोग जो हमसे जलते हैं, उन चीज़ों को समाप्त करने के लिए इस प्रयोग को कीजिएगा और प्रार्थना कीजिए कि हमारी रक्षा करें। ऐसी प्रार्थना करके उसे वहाँ पर बांध दीजिएगा। तो आप स्वयं उसका अनुभव कर पाएंगे। आपके घर में जो चीज़ें बिगड़ रही है, दिक्कतें आ रही है, तकलीफ़ें आ रही है, धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी। और आपको करना कुछ नहीं है, बस उसे बांध दीजिए, अलग से कुछ नहीं करना है। और बस आपको थोड़ा सा छिड़काव करते रहना है उसके ऊपर। आपको जब भी आप पूजा पाठ करते हैं उसका थोड़ा सा जल का छिड़काव करते रहिएगा, उसका पूर्ण फल आप प्राप्त कर पाएंगे। छोटा सा उपाय ये कीजिए तो आपके जीवन में उन्नति होगी। साथ ही यदि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास बन जाता है, आपके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा का असर होता है, यदि आप कहीं से गुजरते हैं तो वहाँ से नकारात्मक ऊर्जा आपको लग कर आ जाती है, या फिर ऐसी जगह से आपका आना जाना होता है जहाँ पे नकारात्मक ऊर्जा से भरे हुए लोग रहते हैं, आपको नज़र दोष लग जाता है, कोई भी समस्या आती है तो उससे आप
तकलीफ में रहते हैं, या फिर ऐसी जगह होती है चौराहे पे से आप गुजर रहे हैं, वहाँ पे किसी ने कुछ करके फेंका, आपने देख लिया कि वहाँ पड़ा हुआ है, गलती से आपका पैर पड़ गया, तो आपको वहाँ पर भी जो चीज़ करनी है वह भी हम आपको आज बता देते हैं। आपको करना कुछ नहीं है, वहाँ पर आपको बोलना है जिसका किया हो उसी पर जाए, ऐसा आपको 3 बार बोलना है और वहाँ पर 3 बार थूक दीजिएगा तो वो चीज़ वहीं समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो वो आपके साथ लगकर घर तक नहीं आती है। साथ ही आपको एक चीज़ और करनी है, हर रविवार, कर सके तो कोई समस्या की बात नहीं, परिवार के सभी सदस्य कर सकते हैं, तो हर रविवार को आपको जो आपके नहाने का जल है उसमें हल्का सा नमक मिलाकर आपको स्नान करना है, जिससे कि आपकी नकारात्मक ऊर्जा तो समाप्त होगी ही, साथ ही माता लक्ष्मी की कृपा भी आपके घर में होने लगेगी। क्योंकि माता लक्ष्मी और नमक का बहुत ही गहरा संबंध है, क्योंकि समुद्र से माता लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई है, समुद्र से ही नमक की उत्पत्ति हुई है। तो आप यदि माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति चाहते हैं तो आप नमक के जल से स्नान करेंगे तो उनकी कृपा तो आपके साथ होगी, आपके घर की आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी, साथ ही नकारात्मक ऊर्जा भी आपके ऊपर से समाप्त होगी। तो इन चीज़ों का छोटी बातों का हमें ध्यान नहीं होता है और हम सोचते हैं कि हमें बड़े बड़े विद्वानों के पास जाना पड़ेगा या फिर किसी तांत्रिक या फिर बैठक वाली जगह पे जाना होगा, वहाँ से हमें आराम मिलेगा। तो इसकी आवश्यकता नहीं है, आप ये चीज़ें स्वयं करेंगे तो भी इसका पूर्ण फल आप प्राप्त कर पाएंगे, चीज़ों को स्वयं समझ पाएंगे और अपनी चीज़ों को हटा पाएंगे। तो आप ये चीज़ें कीजिएगा तो आपके जीवन में उन्नति तो मिलेगी, साथ ही नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करने का एक आपका स्वयं का उपाय होगा जो कि पूर्णतः फलीभूत होगा। लेकिन आपको पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ इसे करना है तो उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारी वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय श्री कृष्णा, श्री राधे राधे।